हेलो दोस्तों, आप सभी का भी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का अभ्यास पुस्तिका। ठीक है, जो साइंस का बुक है उसका अभ्यास पुस्तिका हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें देखेंगे कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर देखेंगे। इकाई नंबर फर्स्ट क्या लिखा है? विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में न्यूनतम प्रगति। ठीक, तो जितना एक्सरसाइज है हम लोग इस लेक्चर में क्या करेंगे, कवर करेंगे। और इसी तरह आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हर चैप्टर का जो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा, शॉर्ट क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा या फिलिंग द ब्लैंक होगा, सारा क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक, तो बेसिकली बिना देरी किए क्या करते हैं, फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और आसानी से क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। यानी कि यहाँ पर प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, आपको कुछ क्वेश्चन दिया है, उसमें क्या करना है, चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, कल क्या है, आईसीटी योजना को किस क्षेत्र में शुरू किया गया। यानी कि जो आईसीटी योजना है किस क्षेत्र में, किस एरिया में शुरुआत किया, संचार के, रक्षा एवं परिरक्षा के, शिक्षा के या परिवहन के। किसके क्षेत्र में किया गया था? शिक्षा के क्षेत्र में किया था, एडुकेशन के क्षेत्र में किया गया था। ठीक है, सेकंड क्या लिखा है, टेली चिकित्सा किसके संबंधित है। तो जो टेली चिकित्सा किसके संबंधित है, चिकित्सा क्षेत्र के, यानी कि मेडिकल लाइन में। ठीक है, सेकंड क्या लिखा है, सॉरी थर्ड है यहाँ पर, किस माध्यम से सरकारी सुविधाओं को आम नागरिक के लिए उपलब्ध कराना ई शासन कहलाता है। ठीक है, तो पहला लिखा है इंटरनेट, डाक खाने, बैंक, राशन की दुकान। किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा। ठीक, आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आसानी से आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब जितने भी आप क्वेश्चन जितने भी आप बुक में पढ़े हुए हैं उसी में से क्या किया है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा। ठीक है, लिखा है भारतीय डाक विभाग द्वारा ई पोस्ट सेवा शुरू की गई। यानी कि कितने सन में ई पोस्ट सेवा की शुरुआत की गई, कितने सन में? 2001 में। 2001 में क्या किया गया, ई पोस्ट का शुरुआत किया गया। ठीक, इसी तरह 5 क्वेश्चन देखेंगे तो क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा चिकित्सा क्षेत्र के संबंधित नहीं है। तो कौन सा इसमें से, 4 ऑप्शन इसमें से कौन सा चिकित्सा यानी कि एडुकेशन मेडिकल लाइन में जिसका यूजेस नहीं है। पहले लिखा है रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, एमआरआई, तो कौन सी होता है? सीएनजी। ठीक है, लिखा है निम्नलिखित में कौन सा व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित है, तो कौन सी है? बिल। ठीक, इस तरह आसानी से आप क्या कर सकते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन में फिलअप कर सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स आगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या लिखा है, पर्यावरण को प्रदूषित से बचाए रखने के लिए फिलिंग द ब्लैंक। क्या लिखा है, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस ऑप्शन में क्या भर देंगे, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत। ठीक है, सेकंड लिखा परिवहन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी के अंतर्गत, देखिए मेट्रो ट्रेन हो गया, बुलेट ट्रेन हो गया, ये सब का है नए नए परिवहन का क्या नवीनतम, यानी कि इस युग में क्या क्या नए नए खोज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर फिलिंग में जो मन वो कर सकते हैं। ठीक है, BLACO, NALCO आदि एल्युमिनियम उद्योग के कारखाने हैं। यानी कि ये सब किस में आते हैं, एल्युमिनियम उद्योग में आते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पर नाम लिखा गया है। ठीक, उत्पन्न पैदावार के लिए यहाँ पर जय कृषि हरी खाद्य के प्रयोग पर बल किया गया है। ठीक है, जैसे हरित क्रांति हो गई, श्वेत क्रांति हो गई। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, DRDO का गठन सन कितने में सन में हुआ था? 1958 में। ठीक है, DRDO का संगठन कब हुआ था? 1958 में। ठीक, यहाँ पे कुछ पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर को आप देखकर बताना है कि ये कौन सी है, इसका नाम लिखना। तो ये कौन सी है? अंतरिक्ष है। ये कौन सी है? यातायात का स्रोत है। ठीक है, साधन है। ठीक, ये ऊर्जा, यानी कि इस सोलर पैनल से क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है। ये हमारा देखेंगे तो व्यापार में, वाणिज्य में क्या करता है? कार्य करता है। इसमें कार्ड होता है, लेन देन इससे कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह ये देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, स्तंभ के कथन को स्तंभ ख के कथन से सुमेलित कीजिए। यानी कि खंड क को अखंड स्तंभ ख को क्या करना है, इसको मैच कराना है। ठीक है, पहले का लिखा है मैग्नेटिक रिजोनेंस
इमेजिंग MRI किससे संबंधित है? चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। और सेकेंड वाला देखेंगे तो किसके क्षेत्र में? रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, ठीक। ये थर्ड देखेंगे तो किसके क्षेत्र में? संचार के क्षेत्र में। और फोर्थ का किससे मिलाएंगे हम लोग? फर्स्ट है पेट्रोलियम उद्योग के क्षेत्र में, ठीक। इसी तरह लास्ट का किससे मिलाएंगे? व्यापार के क्षेत्र में, ठीक। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में सिर्फ आपको बताया जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को कौन किससे मिलेगा और क्या किस में भरा जाएगा, ठीक। इसमें हम पढ़ा नहीं रहे हैं कि इसमें डिटेल में आप लोग को बताएं, क्योंकि डिटेल में जब बताने लगेंगे तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स मैच द फॉलोइंग सीख रहे हैं कि कौन किसका होगा, ठीक। इसलिए उतना डिटेल में हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। फर्स्ट का लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एवं शब्द में लिखा है, यानी कि जो भी क्वेश्चन होगा उसको एक शब्दों में आपको आंसर करना है। का लिखा है पुनः प्राप्त किए जाने वाला ऊर्जा के सूत्रों को क्या कहते हैं? नवीनतम प्रगति, ठीक। का लिखा धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तु का क्रय विक्रय क्या कहलाता है? वाज्य कहलाता है। जहाँ पैसा का लेन देन होगा वहाँ का होगा वाज्य होगा, ठीक है। सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराया गया क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस या ई शासन, ठीक है। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहते हैं? विनिर्माण या वस्तु निर्माण, ठीक है। चलिएगा शिक्षा के लिए समर्पित भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम था? एस्टूटेस, ठीक। इस तरह आप क्या कर सकते हैं? आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे समझते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या लिखेंगे? 6, ठीक है। 6 क्वेश्चन में क्या लिखा गया है यहाँ पर देखिए, अमन के घर बिजली की खपत अधिक है जिससे विद्युत बिल अधिक आने से वह परेशान था। इसी चर्चा पर उसे अपने मित्र प्रकाश से किया तो प्रकाश ने उसे सोलर सेल पैनल का प्रयोग करने की सलाह दी। सोलर सेल पैनल के प्रयोग से क्या फायदा होगा? संक्षेप में लिखे। यानी कि एक अमन, ठीक है, कोई व्यक्ति का नाम है, वो अपने घर में जो बिजली का बिल आता है उससे क्या है? बहुत परेशान है, क्योंकि उसके घर पर ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का बिल आता है, ठीक है। तो वो अपने मित्र से पूछता है कि भाई इसका क्या उपाय करें। तो उसने बताया है कि तुम क्या करो, सोलर पैनल लाकर लगा दो। इससे क्या होगी? बिजली की खपत क्या होगी? कम होगी। तो कैसे कम होगी वही आपको बताना था। क्या लिखेंगे? सोलर सेल पैनल के प्रयोग से बिजली की बचत होती है क्योंकि यह सूर्य की किरणों को अवशोषित करके उसकी ऊष्मा से बिजली बनाता है, ठीक है। इसमें आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। आप सोलर पैनल लेकर आइए, लगा दीजिए। जब सूर्य उदय होगा तो क्या होगा? उसमें से सूर्य की रोशनी निकलेगी, किरणें निकलेंगी। जो सोलर पैनल लगा तो उससे क्या होगा? अवशोषित करके उस ऊष्मा को किस में बदल देता है? बिजली में। जैसे कि आप डेली लाइफ में अपना यूज कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह लिखा है 7वां प्रश्न देखिए यहाँ पर, नेवा अपनी माँ के साथ बाजार गई। वह पर्स में रुपए रखना भूल गई। इसके बावजूद दोनों ने खरीदारी कर भुगतान किया। सोचिए बिना नगद धनराशि के और उसकी माँ ने कैसे खरीदारी की। यानी कि नेवा और अपनी माँ, ठीक है, एक लड़की है और उसकी माँ है, वो दोनों बाजार जाती हैं, ठीक। वो अपने पर्स मतलब भूल जाती हैं, ठीक। तो वो बिना पर्स लिए ही क्या करती हैं? वो पूरा मार्केट करके घर आ जाती हैं। तो कैसे भुगतान की आपको बताना है। या तो क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं या तो स्मार्टफोन से, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, ये सब कर सकती हैं, ठीक है। इन्हीं के द्वारा क्या कर सकते हैं? आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके किसी को भी पैसा दे सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड हो गया, स्मार्टफोन से जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, ठीक है। इससे क्या कर सकते हैं? आप कोई भी ट्रांजेक्शन आसानी से कर सकते हैं, ठीक। क्या लिखा है? रमन ने माताजी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, उन्हें ले जाकर डॉक्टर को दिखाया। मुश्किल था उसे मोबाइल पर डॉक्टर से चिकित्सा समर्थन लेने इलाज कराया, जिससे उसकी माँ को आराम मिला। चिकित्सा की इस पद्धति को क्या कहते हैं? इस चिकित्सा पद्धति के क्या फायदे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए क्या लिखा है? चिकित्सा की इस पद्धति को टेलो चिकित्सा कहते हैं, ठीक है। इसमें टेलीफोन के माध्यम से ही चिकित्सा संबंधित परामर्श दिया जाता है। यानी कि जब हम किसी भी स्मार्टफोन यानी कि टेलीफोन से कोई भी दिक्कत होता है, ठीक है, उस डॉक्टर को दिखा सकते हैं हम लोग। तो वो किसके अंतर्गत आता है? टेलो चिकित्सा के अंतर्गत, ठीक है।
आगे देखेंगे क्या लिखा है, संगीता को एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए प्रयागराज से दिल्ली जाना है, सोचकर बताइए कि संगीता सपरिवार किस किस साधन से दिल्ली जा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक लड़की संगीता है, ठीक है, उसको मान लीजिए शादी में प्रयागराज जाना है, तो वो कैसे कैसे जा सकता है वही आपको बताना है। या तो वायुमान से जा सकती है, ठीक है, या तो ट्रेन से जा सकती है, या तो बस से जा सकती है, यानी कि इन साधनों से क्या कर सकती है, वह अपने घर से प्रयागराज दिल्ली जा सकती है। ठीक है, तो इसमें यही फिलअप कर देंगे आप लोग। ठीक, इसी तरह हम लोग आगे देखेंगे, लिखा है चित्र में दिखाई गई, जो ये चित्र है इसमें दिखाई गई मशीनों को दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, यही हमको बताना है। ठीक है, ये जो फिगर इसका क्या है, स्वाइप कार्ड मशीन नाम है इसका कौन सी आप तो ऑलरेडी जानते होंगे, क्या नाम है, मोबाइल फ़ोन। ठीक है, इसका यूज भी हमको बताना है, यूज भी यहाँ पर आसानी से हम देख सकते हैं। क्या लिखा है, स्वाइप मशीन के द्वारा आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी पैसा लेन देन कर सकते हैं। ये डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, या तो पैसा किसी को दे सकते हैं या तो पैसा आप ले सकते हैं। ठीक है, वही बोला जाता है डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, इसी तरह का लिखा है, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग हम संचार तथा मनोरंजन के लिए कर सकते हैं। जो मोबाइल होता है, या तो हमें कोई किसी को डॉक्यूमेंट भेजना हो वो भेज सकते हैं, या कहीं से डॉक्यूमेंट लेना हो, या फ़ोटो लेना हो, या किसी से फ़ोटो शेयर करना हो, या किसी से बातचीत करनी हो, या मनोरंजन करना हो, तो स्मार्टफोन से, मोबाइल से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, उपयोग है। ठीक, और आपको अधिक और जानकारी होगी तो इसके अंदर नोट कर सकते हैं। ठीक, आते हैं यहाँ पर 11वें प्रश्न पर, लिखा है रहीम अपने गांव घूमने गया, वहां उसने देखा बिजली के बल्ब व पंखे सोलर सेल पैनल से चल रहे थे। ठीक है, खाना बनाने के लिए गोबर गैस का प्रयोग हो रहा था, पवन चक्की से आटे की चक्की चलने व कुएं से पानी निकालने का कार्य हो रहा था। बताइए उपयुक्त उपकरण के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए या नहीं, सब संक्षेप में अपने विचार लिखिए। यानी कि जो रहीम है अपने गांव में गया घूमने, ठीक है, तो वहाँ पर देखा जो बिजली के बल्ब व पंखे हैं वो किससे चल रहे हैं, सोलर पैनल से चल रहे हैं। ठीक है, ये सब देखा तो बताया, पूछा जा रहा है कि ये सब जो सुविधाएं दी दे रही है, ठीक है, जैसे गोबर गैस से प्रयोग करके हम खाना बना रहे हैं, तो यह सही है कि गलत है, बताना आपको। तो कौन सी बात है, सही बात है, क्योंकि सभी उपकरण ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों से हैं और पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। यानी कि नवीनीकरण स्रोतों से मिलकर बना हुआ है, और क्या करता है, यह पर्यावरण को सुरक्षा देता है, स्वच्छ बनाता है, इससे कोई भी हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह का देखेंगे क्या लिखा है, ख क्वेश्चन, सोलर सेल पैनल गोबर गैस व पवन चक्की से प्राप्त ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, तो लिखेंगे नवीनीकरण ऊर्जा के उदाहरण है। ठीक है, यहाँ से आपका 11वां प्रश्न क्या होता है, खत्म होता है। ठीक, जस्ट इसके आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर आप लोग को दिया गया है, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग क्या लिखा हुआ है। ठीक, पढ़ेंगे तो ज़्यादा लेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर को देख के हमें यहाँ पर लिखना है कि जो पिक्चर है सिंचाई के माध्यम में बताया गया है, तो ये किस विधि द्वारा सिंचाई की जा रही है और इसका प्रयोग हम क्या कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, हम इस विधि को फटवारा सिंचाई कहते हैं। ठीक है, इससे पानी की बचत होती है, वहीं पर पानी का जमाव नहीं होता, कहीं पर कहीं पर पानी का जमाव नहीं होता, मिट्टी भी नहीं दबती, बीजों में अंकुर भी जल्दी हो जाता है। जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस विधि का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। ठीक है, जितना पौधे को पानी की उपयोगिता होगी, ठीक है, उतना ही हम कर सकते हैं, उतना ही डालेंगे। ठीक है, और जो मिट्टी दब जाती है ज़्यादा पानी की वजह से, वो दबेगी नहीं। ठीक है, जिससे क्या होगा, बीज भी जल्दी अंकुर हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगेगी। ठीक, इसमें आप और बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, क्या लिखा, निम्नलिखित का पूरा नाम लिखिए। यानी कि ये सब 4 क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म लिखना है। ठीक है, ISRO, तो क्या लिखेंगे, आई से क्या होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इससे क्या होगा, INSAT से इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ठीक,
IRS से इंडियन रिमोट सेंसिंग, ठीक। PSLV से पोलर सैटेलाइट लॉन्च, ठीक। ये क्या है, फुल फॉर्म है, आप इसको याद भी कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में आ सकता है, क्योंकि ये फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 खत्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 14 पर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखेंगे हम लोग, क्या लिखा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण मनुष्य को लाभ व हानि हुए, नीचे दिए गए सामग्री के समुच्चय सामग्री से मनुष्य से होने वाले लाभ व हानि का, मतलब इसके में जो क्वेश्चन दिया हो गया है, ठीक है, कुछ सामग्रियां दी गई है, इसमें कौन सा मतलब जो यूज कर रहे हैं क्या लाभ है क्या हानि है, हमको यही बताना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, रासायनिक खाद्य। तो रासायनिक खाद्य यूज करके हम जो कृषि यानी कि जो किसान वो क्या करें, उपज जो भी बुआई हो रही है धान की गेहूं की, उस ज़्यादा से ज़्यादा उपज होती है रासायनिक प्रयोग करके। अब इसका हानि क्या हो जाता है, जैसे कि अब जितना ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करेंगे उतना जो मिट्टी का होती है बंजर होती जाती है, ठीक है। यहाँ पर परमाणु बम, तो परमाणु बम देखेंगे तो या तो कोई भी कंट्री का होता है, क्या कहता है, परमाणु बम के पास जितना होता है क्या कहता है सुरक्षा के लिए, उसके लिए उतना ही अच्छा होता है, लेकिन उतना ही हानिकारक होगा जब वो स्फोट करता है तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलता है, जिसकी वजह से बहुत से रोग और इन्वायरमेंट को क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। मेट्रो ट्रेन क्या करता है, सुरक्षा को क्या करता है, सेव करता है, और प्रदूषण को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। लेकिन जब इसको बनाया जाता है क्या करता है, पेड़ों को भारी मात्रा में काटा जाता है, जिसको कहते हैं पर्यावरण को क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक। सोलर पैनल देखेंगे, जो सोलर पैनल होता है क्या करता है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग होता है और पर्यावरण को क्या करता है, सुरक्षा करता है, ठीक है। और अगर ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग कर देते हैं तो क्या कहते हैं, पर्यावरण को प्रभाव आता है, ठीक। ये देखेंगे स्वाइप कार्ड मशीन, इससे क्या कहते हैं, इससे ऑनलाइन आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक। बिना आप पैसे लिए क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक। इसमें देखेंगे तो ज़्यादातर क्या होता है, धोखाधड़ी होता है, ठीक। इसमें मोबाइल में देखेंगे तो इसमें क्या करता है, आप फोटो भेज सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ठीक, कोई भी डॉक्यूमेंट लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्या है, जो इसमें से मोबाइल में से जो रेडिएशन निकलता है इससे क्या होता है, कई बीमारियां होती है, ठीक है। इतना क्लियर होगा तो इसमें आप अपने से लाभ और हानि लिख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पर्यावरण को प्रदूषित से बचाए रखने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर पर्यावरण को प्रदूषित से बचाए रखने के लिए ई रिस्क का, ठीक है, CNG गाड़ियों का क्या कीजिए, प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे तो क्या कहते हैं, पर्यावरण आपका सुरक्षित रहेगा, ठीक है। इनसे आप क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं, ई रिक्शा प्रयोग करके, ठीक है। CNG गैस जो गाड़ियाँ आ रही हैं उससे प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, परिवार के क्षेत्र में प्रगति से आम आदमी का जीवन किस प्रकार सुविधाजनक हो गया है, सोचिए और अपने विचार में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे हैं, परिवार के क्षेत्र में प्रगति के कारण कई दिनों में होने वाले यातायात आज चंद घंटों में हो जाते हैं, ठीक है। पहले क्या था, कोई भी परिवहन नहीं था, जिसको वजह से क्या कहते हैं, कई दिनों में लोग कहीं भी जाना होता था पहुँचते थे, लेकिन इस समय क्या कहते हैं, चंद घंटों में क्या कर सकते हैं, आप पहुँच सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 खत्म हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से देख लेते हैं, इसका वजह चैप्टर का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ई पोस्ट किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो ई पोस्ट लेखन संचार के क्षेत्र में क्या है, इसका संबंधित है, ठीक है। ये लिखा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कौन सी शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती है, ठीक है। तो कब हुई थी, 18 मई 2006 में राष्ट्रीय ई शासन के तहत संपूर्ण भारत को साझा सेवा CSC तथा भारत सरकार द्वारा UMAGN का लॉन्च किया गया था, ठीक है। दो चीज़ का लॉन्च किया था, CNG का और UMANG का, ठीक। इसी तरह लिखेंगे, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार में क्या परिवर्तन हुए हैं, तो ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, ई-कॉमर्स कंपनियां हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, स्पेंडिस हो गया, द्वारा संचालन होता है, ठीक है। इसमें देखिए, मंगलयान चंद्रयान 1 का सफल परीक्षण किस स्थान द्वारा किया गया था,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा। ठीक है, इसी तरह लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किस राज्य योजना की शुरुआत की गई? तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय और मिशन योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक,